Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will see our next topic. We have started the topic extractions of metals. Now students, we know very well that in exam also this flow chart you have seen many times. Once there was written, write the various steps involved in the extractions of metals. ये क्वेश्चन ही बोर्ड में दे रखा था कि with the help of a flow chart, steps involved in the extraction of metals. With the help of how we will means with the help of flow chart you have to explain the steps involved in the extraction of metals. मीन्स मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. राइट द स्टेप्स. सो वी हैव टू मेक द फ्लो चार्ट. दिस फ्लो चार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी था. सो कंसनट्रेटेड ओर को स्टूडेंट कंसनट्रेटेड ओर को हम कैसे हाईली मॉडरेट और ये यहाँ पे है लो रिएक्टिव वाले को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो व्हाट हैपन, द मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे हम सेपरेट करते हैं. वी विल नॉट यूज़ दिस मेथड और दिस वन, वी विल नॉट यूज़. ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द टॉपिक. जस्ट एक ग्राफ का ये जो आपको दे रखा है एक ग्राफ कह रही हो, स्टेप्स बता रखे, रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे स्टेप्स बाय स्टेप. सो वही एक बार डिस्कस करके बता रही हूँ मैं. देन आई विल टेल यू वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कैसे कर सकते हैं. ओनली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली होते हैं रिएक्टिव. इनको हम किसी भी फॉर्म में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, को रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ ही नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव. सो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस, विच प्रोसेस वी विल अप्लाई स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस. और इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, ओर का मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें कैसे मेटल्स मिल जाएंगे, प्योर मेटल. अब देखो जो मेटल्स और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है स्टूडेंट्स, इनकी ओर्स दो टाइप की मिलती है हमें. एक तो इनकी ओर होती है कार्बोनेट एंड अदर जो मेटल्स होती है उनकी ओर्स हो सकती है सल्फाइड की भी. जैसे जिंक है ना, लिसन स्टूडेंट, जिंक कार्बोनेट की भी और मिलती है और जिंक सल्फाइड की और भी मिलती है. तो ये हो गया ना, सल्फाइड और भी हो गई और कार्बोनेट और भी हो गई. तो इस तरीके से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी ओर कार्बोनेट के फॉर्म में भी होती है, जिनकी ओर सल्फाइड के फॉर्म में भी होती है. नाउ दैट मेटल्स what we will do students, for that metals what we will apply, if there is ore of carbonate ore, then we will apply the process calcination. If the ore is sulfide, then we will apply the process roasting. Which process student, roasting. I will explain this calcination and roasting process also. जस्ट एक बार ये फ्लो चार्ट कर लेते हैं हम. नाउ अब ये रोस्टिंग हो चाहे कोई भी हो, दोनों मेटल्स की जो ओर्स है ना बेटा, उनको चाहे वो कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर हो, इन ओर को हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, ऑक्साइड की फॉर्म में लेकर आना है. किस फॉर्म में लाना है, ऑक्साइड. जैसे यह जिंक कार्बोनेट था ना, तो इस ओर को हमें किस फॉर्म में लाना है, जिंक ऑक्साइड. ऐसे ही जिंक सल्फाइड की अगर ओर हो तो किस फॉर्म में हमें लेके आना है, जिंक ऑक्साइड. मीन्स ऑक्साइड की फॉर्म में आना चाहिए. अंडरस्टूड. वो किस तरीके से आएगी दैट आई विल टेल यू. ओके, नेक्स्ट इज, अब जब ऑक्साइड की फॉर्म में आ गए देन वी विल यूज़ द रिडक्शन टू द मेटल्स. फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम उसको रिड्यूस करवाएंगे और देन वी विल डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बोल दो या इसको आप रिफाइनिंग भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो स्टूडेंट हम, रिफाइनिंग. रिफाइनिंग मीन्स क्या हो गया, मेटल को, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल्स. कौन सा बेटा, द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल्स. So what is given here, that I will explain you again. The process of purifying
impure metal is called purification of metals. Sorry student, is called refining of metal, is called refining of metal. Okay, ये metals. So the process of purifying impure metals is called refining of metal. Refining of metal बोल दो या purification of metal, both things are same बेटा. So last में मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को कैसे कर सकते हैं हम? मॉडरेट रिएक्टिव होंगे तो उनकी ओर्स कैसे होगी, कार्बोनेट या सल्फाइड होंगे, उन दोनों में हम कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और होगी तो कैल्सिनेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सल्फाइड और है देन वी विल अप्लाई द प्रोसेस रोस्टिंग, देन बोथ आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, देन कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के बाद उसको रिफाइनिंग करेंगे, दैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स. अब हम देखते हैं थर्ड वन. Okay, so which one is the third one student? Third one is, you can see here, यहाँ पे देखो थर्ड वन. ओके सो लेट्स वी विल फ़ोटो इसको यही कर देते हैं बेटा थर्ड वन के लिए. अपना यहाँ पे क्या यूज़ है इसका देखो. सो व्हाट इज़ द थर्ड वन स्टूडेंट हेयर? सो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स में हमेशा कौन सी ओर्स होगी? मोस्टली सल्फाइड ओर्स होगी. और सल्फाइड ओर है तो वहाँ पे मैंने कौन सा प्रोसेस कहा था? रोस्टिंग के बाद हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? मेटल ही डायरेक्ट मिल जाएगा. नो नीड टू कन्वर्ट हेयर इनटू ऑक्साइड फॉर्म. अब जो मेटल होगा उसको जस्ट हमें क्या करना है? रिफाइनिंग, जिसको हम यहाँ पे प्यूरिफिकेशन बोला था या रिफाइनिंग, बोथ आर द सेम थिंग. देन वी विल रिफाइन. और यहाँ पे इनको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, बिकॉज जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ही रिफाइनिंग ही हो गया एक तरह से. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, या आपने ये व्हाट इज़ दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग. ओके, यहाँ पे बिल्कुल प्योर मेटल्स हमें मिल जाता है. सो रिफाइनिंग प्रोसेस वी विल सी इन द लास्ट. नाउ वी विल सी दिस टॉपिक. सो दिस डायग्राम इज स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कई बार आ चुका है एग्जाम में. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स involved in the extractions of metal from the ore? Write down. Now next is, what is the next question? Next we will see the topic. Next topic में क्या दे रखा है स्टूडेंट? इनरिचमेंट. देखो और को हम इनरिच मतलब और ज़्यादा इनरिच, मतलब कहते हैं ना हम गरीब से अमीर और कैसे बन सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो रहे हैं तो इन और है उसके अंदर मेटल की मात्रा ज़्यादा रह जाए तो उसको हम बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर. तो उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है वो हम रिमूव कर देंगे. सो जब भी हम ओर को अर्थ से निकालते हैं तो वो क्या होता है? यूजली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़. उसके अंदर क्या होती है? लार्ज इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सॉयल, सैंड, सिल्ट, मिका, लाइम. ओके, ऑल दिस वन, डस्ट पार्टिकल्स. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन इम्प्योरिटीज़ को स्टूडेंट्स, द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर, दैट इज़ कॉल्ड गैंग. गैंग को आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बट वी कॉल दिस MATRIX, मैट्रिक्स. अब जो ये इम्प्योरिटीज़ है ना, ये मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर. ये ओर से रिमूव करना चाहिए पहले ही. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम इस ओर को क्या है, ओर के अंदर से इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे. नाउ द प्रोसेस, जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, इज़ यूज्ड, ये जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर. अब जो ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैंग एंड द ओर. ओर कैसी है और उसमें इम्प्योरिटीज़ कैसी है, उसके बेस्ड में ओर और गैंग की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के बेस पे हम प्रोसेस यूज़ करते हैं रिमूविंग द गैंग. सो डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते. वी हैव टू सी विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट एंड विच टाइप ऑफ ओर इज़ देयर एंड व्हाट इज़ द दिस देन व्हाट इज़ द प्रोसेस यूज्ड
सो द प्रोसेस यूज्ड, जो भी प्रोसेस यूज़ करेंगे रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर के अंदर से गैंग मतलब क्या हो गया, इम्प्योरिटीज़। सो ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होगा वो प्रोसेस, कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनकी कैसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, गैंग और ओर की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के बेस पे ही हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसा प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। अगर जैसे छोटी सी एक बात है, ओर के अंदर, जैसे बेटा ओर है, ओर के अंदर ज़्यादा मैग्नेट है, ओके, सॉरी मैग्नेट कह रही हूँ, ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें, आयरन ज़्यादा है, ओके, कोई भी और है, तो हम क्या सोचेंगे उसमें, हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नेट से आयरन ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने का मतलब हमारे लिए आयरन वहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई भी और मिली है तो आयरन वहाँ पे क्या है, हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ हो गई। तो हम थोड़ा बहुत आयरन जो आ रहा है उस ओर के अंदर, तो ये इम्प्योरिटीज़ हो गई, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक वाला मेथड यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सो छोटी क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत प्रोसेस देख रखे होंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जैसे सुना हुआ भी है। सो इसी तरीके से फ्लोटेशन मेथड होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्लक्स। ओके, सो देर आर डिफरेंट दैट यू विल सी इन द हायर क्लास। नाउ फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले हम कौन सा वाला देखेंगे, जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो हमने ओर्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया था ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की ओर्स थी, मॉडरेट और लो। अब सबसे पहले हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब देखो बेटा, जो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज है आर वेरी अनरिएक्टिव। ये मेटल्स क्या है, वेरी अनरिएक्टिव, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे क्या है, वेरी, मरकरी है, ये वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स है। अब इनकी जो ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस बाय मेटल्स बाय हीटिंग एलोन, सॉरी क्या बताया मैंने, सो द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड। इन मेटल के ऑक्साइड को ही हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग, केवल हीट करने से ही मेटल ऑक्साइड होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के साथ शो कर देती हूँ, इसको थोड़ा छोटा करें, ओके, नाउ यू विल सी हियर। So what is given here? So the metal low in the activity series are very unreactive. So the metals can be reduced to the metals. So the ores of the metals, जो मेटल की ओर्स है, जैसे अभी ये किसकी ओर है बेटा, ये ओर है यहाँ पे सिनीबार, HGS क्या है, ये सिनीबार है। इस सिनीबार को हम क्या बोलते हैं, किसकी ओर का नाम है, ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ मरकरी। ओर ऑफ मरकरी का नाम क्या है बेटा, सो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये टॉपिक कैसे समझते हैं। जैसे सिनीबार है, सिनीबार किसकी ओर का नाम है, दैट इज़ द नेम ऑफ द ओर ऑफ द मरकरी, ये मरकरी की ओर है। इसको आप डायरेक्ट ओनली हीट कर दो, ठीक है, सो रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन, ठीक है। सो what I have told here, so the oxides of this metal can be reduced by, देखो यहाँ पे, so द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड, मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे डायरेक्ट मेटल ऑक्साइड ही आ जाएगा हमारे पास, कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल, मेटल के अंदर ही रिड्यूस हो जाएगी जस्ट बाय हीटिंग एलोन, खाली उसको हीट करने से ही, नो नीड टू यूज़ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। पहले इसमें लो रिएक्टिव वाला होता तो वो लो की जगह पे अगर मॉडरेट रिएक्टिव होता ना बेटा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आता। तो मॉडरेट इसके बाद कराऊंगे तो ये लो वाला और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल सिनीबार किसकी ओर का नाम है, ओर ऑफ मरकरी। ना वैन वी हीटेड इन एयर, जैसे मरकरी है इसको हीट एयर के अंदर हीट किया, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो इसको आप मरकरी ऑक्साइड भी लिख सकते हो, मरकरी ऑक्साइड, ओके, और मरकरी ऑक्साइड को ही हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ओके। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। तो ये देखो यहाँ पे लेट यू आई विल शो यू हेयर, ये देखो नाउ यू विल सी स्टूडेंट्स दैट पहले मरकरी था, दिस इज़ द नेम ऑफ द ओर ऑफ द मरकरी,
मर्करी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ओर ऑफ मर्करी, दैट इज़ सिनीबार। सिनीबार को जस्ट हमने हीट किया, हीट करते ये किस में आगे कन्वर्ट हो गई, मर्करी ऑक्साइड। ये देखो, कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय जस्ट हीटिंग एलोन। सो केवल हीट करने से ये ऑक्साइड की फॉर्म में आ गई। ये मर्करी सल्फाइड है, जस्ट हमने हीट किया, ओनली हीटिंग, ये किस में फॉर्म में आ गई, मर्करी ऑक्साइड। अब मर्करी ऑक्साइड को आप जस्ट अगेन फर्दर हीट करोगे तो व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर तो मर्करी ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मर्करी। अब इसको फर्दर मर्करी ऑक्साइड इज़ देन, इसको फर्दर दोबारा हीट करोगे मर्करी ऑक्साइड को तो दोबारा सेपरेट हो जाएगी मर्करी और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। सो इस तरीके से हम जस्ट ओनली हीटिंग, अगर आ जाए लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, एक बार क्वेश्चन आया था इसमें कि डू मेटल्स इन द लो रिएक्टिव सीरीज, लो इन द एक्टिविटी सीरीज need this reducing agent? No. So how they are reduced? They are reduced just by heating alone. How they are reduced? मरकरी की ओर को हम क्या, मतलब किसी भी ओर को हम जस्ट लो रिएक्टिव वालों को कैसे सेपरेट कर सकते, जस्ट बाय हीटिंग एलोन। तो हीट एलोन करोगे तो हमें ऑक्साइड की फॉर्म आ जाएगी। ऑक्साइड की फॉर्म आने के बाद जस्ट इसको अगेन फिर से फर्दर इसको हीट कर दोगे, देन अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल, मरकरी मेटल आ गया और ऑक्साइड आ गई, ऑक्सीजन गैस आ गई। अब इसकी हम रिफाइनिंग कर लेंगे। नाउ वन मोर एग्जांपल इज गिवन, दैट इज विच वन इज, दिस इज द now you will see here mercury, बेटा कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2s। देखो ये कॉपर सल्फाइड है, इसको हम कॉपर ग्लैंस, कॉपर को क्या स्टूडेंट, सो कॉपर ग्लैंस, इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस। ओके यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO, लेकिन यहाँ पे हमने 2 यूज़ कर रखी है। इट मीन्स यहाँ पे हमने कॉपर की वैलेंसी क्या यूज़ कर रखी है, 1। ओके कॉपर की वैलेंसी हमने क्या यूज़ कर रखी है यहाँ पे, 1। तो Cu1 और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, 2, फार्मूला बन गया ना। सो अब देखो बेटा यहाँ पे कॉपर विच इज़ फाउंड इन कॉपर सल्फाइड, कॉपर हमें किस फॉर्म में मिलती है बेटा, कॉपर सल्फाइड। इसकी ओर का नाम क्या है, कॉपर की ओर का, दैट इज़ कॉपर ग्लैंस इन नेचर। सो कॉपर सल्फ इन नेचर इज ऑब्टेन्ड यहाँ पे देखो, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। देखो फर्स्ट व्हाट हैपन, दिस इज़ द ओर ऑफ कॉपर। नाउ व्हेन वी हीटेड, ये एस है यहाँ पे, इसका मतलब सल्फाइड ओर हो गई। सल्फाइड ये ओर को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो व्हाट हैपन, इट कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। अब जब हमने बेटा इसको कॉपर सल्फाइड को हीट किया तो वी विल गेट कॉपर ऑक्साइड। सो मैक्सिमम कॉपर सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, मोस्टली मैक्सिमम कॉपर सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। सो when a good amount of copper sulfide is converted into copper oxide, then what will happen student, we will stop heating। जब good amount, इसमें से maximum amount क्या है, copper sulfide किस में convert हो जाए, copper oxide, then we will stop heating in presence of oxygen। Now in absence of oxygen, in absence of एयर लिख दो आप चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ एयर व्हाट विल हैपन, एब्सेंस ऑफ एयर दिस अगेन कॉपर ऑक्साइड को हम इसी के साथ जो जितना अमाउंट पीछे बच गया उसके साथ हम इसको हीट कर देंगे, देन वी विल गेट द कॉपर एंड SO2 गैस। ओके सो व्हाट हैपन, कॉपर सल्फाइड को व्हेन वी हीटेड बाय रोस्टिंग प्रोसेस है ये, कॉपर सल्फाइड को व्हेन वी हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन वी गेट कॉपर ऑक्साइड। ओके कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस तो रिलीज होगी बेटा। नाउ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कॉपर ऑक्साइड है, फर्दर जो जितना पीछे अमाउंट, इसमें से गुड अमाउंट तो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, अब बैक जितनी बची है उसके साथ इसको वापस हम हीट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट कॉपर एंड SO2। क्लियर।
Now let we'll see extraction of metal in the middle of the activity series. Okay, so in the middle of the activity series, we will see. So what is written here students, listen this middle वाला क्वेश्चन, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कई बार ये जो इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये कॉपर वाला सिनीबार का तो बहुत कम आता है, कॉपर वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 2-3 टाइम्स आ चुका है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओर ऑफ कॉपर? Okay, that is no, sorry, what is the name of the ore of copper? What is the name of the ore of mercury? How we will obtain copper from the ore of the ore of the copper? कॉपर की ओर के अंदर से हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? सो राइट द इक्वेशन. So now we will see the next question. Extraction of metals in the middle of the series. See students, middle of the series में if you will see, so activity series में कौन कौन से आते हैं? आयरन, लेड, जिंक, ओके, जिंक, लेड, ओके, कॉपर. ये क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है. These are usually present at सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर. ये मोस्टली किस फॉर्म में? आयरन तो मोस्टली फॉर्म होता है प्रेजेंट बेटा ऑक्साइड की फॉर्म में, Fe2O3, ओके. लेकिन जो ये मोस्टली जिंक है, ये मोस्टली ज़्यादातर क्या है? हमेशा सल्फाइड या कार्बोनेट की ओर की, मोस्टली ये कौन से फॉर्म में मिलता है? कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स के रूप में मिलते हैं. नाउ इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड. नाउ अभी ये क्वेश्चन आता है, वाई मेटल्स को हम, ये करवा दूंगी तब आपको समझ. लेट आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन. इट इज़, क्वेश्चन ये आता है, वाई इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट सल्फाइड, एज कंपेयर टू इट सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. सो prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metals oxide. So it is easier and cheaper. ये प्रोसेस क्या है बेटा? अगर हम उसको डायरेक्टली मेटल से, जैसे यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो यहाँ पे वो क्वेश्चन था, तो देखो ये जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड से किस में आ गया? जिंक ऑक्साइड में आ गया. अब जिंक ऑक्साइड में आने के बाद फिर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिया है. तो क्वेश्चन ये था कि जिंक सल्फाइड है, कोई भी और है जी, सल्फाइड और हो जिंक, या जिंक के साथ कार्बोनेट और हो, ओके, इनको फर्दर हम डायरेक्टली ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं. हम देखो यहाँ पे कार्बोनेट और थी तब भी हमने ऑक्साइड के फॉर्म में लाए, सल्फाइड और है, देन ऑल्सो वी आर कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड. सो व्हाई इट इज़ ईजियर? ये ईजियर क्यों है कि हम इसको डायरेक्ट आप सल्फाइड और को इसमें मेटल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? बिकॉज इट इज़ ईजियर. It is easier when we will convert the sulfide ore or carbonate into oxide. Then we easily extract it from the ore. Then we easily extract it from the metal. क्योंकि सल्फाइड की ओर होगी, उसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड में फॉर्म आ जाएगा. अभी ऑक्साइड आ गया ना इसको, चाहे वो कार्बोनेट और हो या सल्फाइड और हो. इफ़ इट इज़ कम्स इन द ऑक्साइड फॉर्म, then we will use the reducing agent and easily we will obtain the metal. अंडरस्टूड. सो इस क्वेश्चन उसका आंसर है ये वाला. नाउ नाउ वी विल सी हियर. सो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम, it is easier to obtain metal from it oxide. Why it is easier? Because it is cheaper also. It is easy to obtain a metal from it oxide as compared to the sulfide and carbonate. So why metals, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है कि why metals are not directly converted into, why metal ores, means this carbonate ores or sulfide ores are not directly converts into metal. Why they are first converted into oxide? पहले इसको हम ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ओके, सो आंसर क्या है कि इसको ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं बेटा मेटल को?
चाहे वो कार्बोनेट और हो या सल्फाइड और हो, पहले हम उसको कौन से फॉर्म में लाएंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में लाएंगे, और फिर रिड्यूसिंग एजेंट से हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, मेटल. सो वाई, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट. सो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल. सो मेटल, अगर हमारे पास कार्बोनेट और है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, ओके, इस जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो पहले क्या आ गया बेटा, जिंक ऑक्साइड आ गया था ना. तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई जिंक कार्बोनेट को ZnCO, जिंक कार्बोनेट, वाई जिंक कार्बोनेट को हम डायरेक्टली हम ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली इसमें से हम मेटल क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते. ये जिंक मेटल है ना बेटा इसमें, तो ये जिंक मेटल को हम डायरेक्टली क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्यों हम इसको ऑक्साइड की फॉर्म में लाते हैं. दिस वॉज द क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये. सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड. अभी ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया तो हम ईजिली इससे ऑब्टेन कर सकते हैं मेटल. अब ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, अब जिंक ऑक्साइड आ गया तो वहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा ना, जिंक प्लस में CO, ईजिली हो गया. सो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट सल्फाइड और कार्बोनेट. कार्बोनेट और से हम इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते मेटल, सल्फाइड और से हम इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते. देयरफॉर prior to reduction the metal sulfide and carbonate ore must be converted into metal oxide. इसलिए रिडक्शन अप्लाई करने से पहले, सो बिफोर यूजिंग रिडक्शन, मेटल को जो ऑक्साइड है उसको हम रिडक्शन करने से पहले हम उसको किस फॉर्म में लेकर आएंगे बेटा, ऑक्साइड की फॉर्म में. अब जो सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रोस्टिंग, राइट द डिफरेंस. ये क्वेश्चन जो आ रखा है ना रोस्टिंग वाला, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. व्हाट इज़ रोस्टिंग, व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, what is the difference between roasting and calcination, where we will apply roasting and where we will apply calcination. This question was always comes in the exam, so listen it carefully. So what is the question here students? Now what is the definition of roasting, listen it carefully. roasting क्या बेटा, ठीक है. यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द सल्फाइड ओर्स रिलीजेस, जब भी रोस्टिंग आएगा कौन सी ओर होगी बेटा, सल्फाइड ओर. ओके, जब भी कैल्सिनेशन होगा कौन सी ओर होगी, कार्बोनेट ओर. रिमेंबर दिस थिंग, कैल्सिनेशन मीन्स कार्बोनेट, तो इसका मतलब रोस्टिंग में कौन सा होगा, सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. याद रख लेना, मतलब सल्फाइड ओर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग. सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. हीट स्ट्रांगली कर रहे हैं लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस एयर. एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं किसको, सल्फाइड ओर को, और फिर उस ओर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ऑक्साइड. सो व्हाट इज़ रोस्टिंग, रोस्टिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ excess air and converted into oxides. So this process is known as roasting. अब आ जाओ बेटा कैल्सिनेशन. Now what is calcination? Calcination इसका जस्ट ऑपोजिट है. The carbonate ores are changed in, यहाँ पे सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, तो इसमें आएगा क्या, कार्बोनेट ओर्स आर, सॉरी यार, कार्बोनेट ओर्स आर, देखो कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स. देखो इसमें सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, इसमें कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड लिख दो या चेंज लिख दो इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली. उसमें भी था बाय हीटिंग स्ट्रांगली रोस्टिंग में. बस डिफरेंस क्या था, वहाँ पे सल्फाइड ओर है, यहाँ पे कार्बोनेट ओर है. व्हेन कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली. अब आगे की लाइन देखो, इसमें रिमेंबर दिस, इन लिमिटेड एयर, वहाँ पे क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. व्हेन सल्फाइड ओर्स आर हीटेड, when sulfides ores are converted into, देखो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, when sulfide ores are converted into oxides, ठीक है, by heating strongly in presence of excess air, that is called roasting.
when carbonate ores are converted into oxides by heating strongly but in limited air. Heating strongly but in limited air. So this process is known as calcination. So the chemical reaction that take place during roasting and calcination of जिंक ओर्स, जिंक की देखो जिंक और सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलती है और जिंक और हमें कार्बोनेट की फॉर्म में. अब देखो रोस्टिंग और कैल्शिनेशन प्रोसेस ये पर. ओके, सी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सी हियर, देखो बेटा ये हो गई सल्फाइड और. वैन देखो सल्फाइड और हो गई तो कौन सी और सल्फाइड और का नाम क्या है? जिंक सल्फाइड. ये कौन सी और है बेटा? कार्बोनेट और. ZnCO3 है ना, ये जिंक कार्बोनेट. ये कार्बोनेट और है, ये सल्फाइड और है. देखो सल्फाइड ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली. हीट स्ट्रांगली, यहाँ पे भी हीट हो रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. presence of excess air and converted into oxides. This process is called roasting. अब आ जाओ देखो, when carbonate ores are heated strongly, बट यहाँ पे +3 ऑक्सीजन क्या था, इसमें प्लस ऑक्सीजन क्या है? नहीं. इसका मतलब क्या है? इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर when carbonate ores are converted into oxide by heating strongly. देखो when carbonate ores are converted into oxide, okay, by heating strongly in limited air, this process is called this process is called calcination. अब यहाँ पे देखो when sulfide ores are heated strongly and converted into इसको इस तरीके से देखो, when sulfide ores are converted into oxide, when sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in excess air, this process is called roasting. समझ आ गया? अब रोस्टिंग में डिफरेंस देखो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. इन रोस्टिंग सल्फाइड ores are heated, in calcination carbonate ores are heated. Roasting take place in excess of oxygen, or calcination takes place in limited amount of air. थर्ड आप क्या दे सकते हो एग्जाम्पल? जैसे रोस्टिंग में एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिंक सल्फाइड, और कैल्सिनेशन में एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? जिंक कार्बोनेट. ओके, 3 डिफरेंस हो गए. फोर्थ डिफरेंस है इन रोस्टिंग which gas is released? Sulfur dioxide. And in calcination which gas is released? When carbonate ores are heated. In calcination, इसको दोबारा ही करते हैं बेटा. In calcination carbonate ores are when heated, then carbon dioxide gas is produced. In roasting, when sulfide ores are heated, okay, then sulfur dioxide gas is produced. So ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया. रोस्टिंग में sulfide ores are present. In calcination ores are in carbonate forms. ये heated है in excess amount of air, ये heat करते हैं limited amount of air. When heated sulfide ore, sulfur 2 oxide gas is produced. When heated carbonate ores, carbon dioxide gas is produced. Okay, और लास्ट में एक एग्जाम्पल दे सकते हो. Now it is the difference. Now students we will see the process. तो what is the question? When sulfide ores are heated strongly in excess of air, then किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड. ऐसे ही कार्बोनेट ओर को हम हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो किस फॉर्म में आ गया? जिंक ऑक्साइड. अब देखो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में आ गए, चाहे वो सल्फाइड ओर हो या वो कार्बोनेट ओर हो. हम किस फॉर्म में ले आते हैं? पहले मेटल्स को हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को किस फॉर्म में ले आते हैं? हम मेटल ऑक्साइड किस फॉर्म में ले आते हैं बेटा? चाहे सल्फाइड ओर को हीट करो या कार्बोनेट ओर को हीट करो, किस फॉर्म में हमें लेके आना है? मेटल ऑक्साइड में लाना है. तो क्वेश्चन यही था कि डायरेक्टली सल्फाइड ओर है या मेटल कार्बोनेट ओर से हम डायरेक्टली मेटल क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते? क्यों हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज वो लाइन अंडरलाइन कराई थी, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड. ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना ईजी है. ना यू वी विल सी हियर.
व्हाट इज़ हेयर, हाँ। सो अब देखो बेटा, ये मेटल ऑक्साइड इसमें भी आ गया, ये मेटल ऑक्साइड इसमें भी आ गया, दोनों में सल्फाइड और हो या कार्बोनेट हो, मेटल ऑक्साइड आ गया ना। अब मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे आप यहाँ पे, जैसे मेटल्स ना, मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड, मेटल ऑक्साइड को हम कैसे करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। कैसे बेटा, मेटल्स को बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन। सो व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन इट इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। अब हमें कौन सा जिंक मिल, ये मेटल का जिंक हमें मिल गया। एंड विच गैस इज रिलीज्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसी तरीके से बेटा हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सल्फाइड ओर्स थी, तो यहाँ पे देखो ये सल्फाइड ओर को हमने क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं ना, ये सल्फाइड ओर है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लो रिएक्टिव में क्या है, ओनली रोस्टिंग, लो में क्या था, ओनली रोस्टिंग। नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये देखो, अब ये इसको आप इजीली समझ सकते हो ना, ये देखो इसमें क्या थी, कार्बोनेट और सल्फाइड और, लेकिन लो रिएक्टिव में क्या थी, ओनली सल्फाइड और। सल्फाइड और है तो वहाँ पे रोस्टिंग, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग, कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन। अब ये चाहे कार्बोनेट और हो या सल्फाइड और, दोनों किस में आएगा, मेटल ऑक्साइड ही आ रहा है ना बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आ गए ना। Now we will see here. Now you will see here one more thing which is important. Now I will show you students that now we know that the process of oxidation and reduction explained in the first chapter we have seen students. So obtaining metal from their compound is also a reduction process. सो मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मेटल को उसके कंपाउंड में से हम निकाल रहे हैं। सो ये रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा निकाल रहे हैं हम उसको। सो यहाँ पे देखो ये ऑक्साइड है, ठीक है, तो ऑक्साइड में से ये सेपरेट कर दिया ना मेटल, तो यहाँ पे क्या बच गया, ऑक्सीजन को उसमें से, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया ना। तो रिमूविंग ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, इसको रिमूव कर दिया तो रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कार्बन के साथ क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे बाय रिडक्शन, बिसाइड यूजिंग कार्बन कॉक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। जैसे अगर यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव है तो हम कार्बन को यहाँ पे लेस रिएक्टिव यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मोर रिएक्टिव मेटल्स को हम यूज़ कर लेंगे, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ओके, इस तरीके से। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा आर यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या लिख सकते हो, हाईली रिएक्टिव लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। लेट आई विल शो यू वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, वन एग्जांपल इज ऑल्सो शोन, you will see here that so because they displace metal from the lower reactive from their compounds. For example देखो ये मैग्नीज ऑक्साइड है, तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड सो इज़ हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसको हीट करें तो एल्यूमिनियम क्या है बेटा, इस मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीज सेपरेट हो गया, तो मैग्नीज क्या हो गया, यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया। सो बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो डिस्प्लेस मेटल्स, सो बाय डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरीके से मोर रिएक्टिव मेटल्स हम लेके भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल्स को। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो जैसे हमने कार्बन यूज़ किया था, सो कैन वी टेक द रिड्यूसिंग एजेंट अदर ऑल्सो, यस वी विल टेक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर नाम आ जाए तो यू कैन टेल लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, दिस मोर रिएक्टिव मेटल्स। इससे हमें ये वाला मोर होना चाहिए, दिस विल बी मोर रिएक्टिव, और ये वाला क्या होना चाहिए बेटा, लेस। यहाँ वाला मोर, ये वाला लेस, तो इसको से हम सेपरेट तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे हमें सेपरेट कर सकते हैं ना, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं ना कि कौन सा, लेट आई विल टेल यू हियर ऑल्सो ना। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन, और एल्यूमिनियम का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन थी या ऑक्सीजन हट गया ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन।
सो एल्यूमिनियम का किसका ऑक्सीड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीज ऑक्साइड इज reduced, manganese oxide reduced and aluminium is oxidized. Okay, now we will see these displacement reactions. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। ये जो मेटल्स होता है ना बेटा, अब ये जो मेटल रिलीज होगा, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स, अब इसमें जो ये मेटल प्रोड्यूस होता है ना बेटा, ये मेटल ये जो मेटल बन रहा है ना यहाँ पे, ये मेटल्स जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो जो भी मेटल होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, मोल्टन फॉर्म में मेटल किस फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में। सो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे देखो आयरन ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, एल्यूमिनियम। ओके, अब इसको रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किया तो व्हाट वी विल ऑब्टेन स्टूडेंट हियर, वी विल सी हियर नाउ आयरन ऑक्साइड का जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया इसमें, तो जो ये आयरन ऑब्टेन हुआ है ना बेटा, दिस आयरन किस फॉर्म में आया है हमें, मोल्टन। अब ये मोल्टन फॉर्म में क्यों आया है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। नाउ आई विल सो बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व, so this reaction is highly exothermic, so इस टाइप की रिएक्शन जब हमें मेटल, आयरन मेटल हमें मोल्टन फॉर्म में लाना होता है, देन वी विल यूज़ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, नाउ द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक इन द मशीन पार्ट्स। अगर मशीन का ये कोई पार्ट यहाँ पे क्रैक आ गया, ओके, तो इसमें हम क्या यूज़ कर देंगे, इस आयरन को, ये मोल्टन फॉर्म में आ गया, ये इसको यहाँ पे हम भर देंगे तो ये क्रैक फिल हो जाएगा। ऐसी रेलवे ट्रैक, ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे क्रैक आ गया तो इस रिएक्शन को इन्वॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मोल्टन आयरन मिल जाएगा ना। मोल्टन आयरन को हम क्या करेंगे बेटा, इस क्रैक में फिल कर देंगे। सो टू जॉइन रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक को, एक रेलवे ट्रैक को यहाँ पे इनको जॉइन करने के लिए, ओके, टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक इन द मशीनरी पार्ट्स, रेलवे ट्रैक को जॉइन करने के लिए या मशीनरी पार्ट में क्रैक होने के लिए वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थर्माइट रिएक्शन। व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ओके, सो वी हैव completed the topic. Now we will see the metals toward the top of the activity series. So this reaction is very very important. So इसमें आता है when metals react with aluminium. So what is the name of this type of reaction? इसको हम बोलते हैं displacement reaction और इसको हम बोल सकते हैं thermite reaction. Now why we call this thermite reaction? ये एग्जाम में आया है because in this reaction thermite means बेटा thermal means heat. So large amount of heat is produced. So large amount of heat is produced, then we will obtain the metal in the molten form, and this metal which is obtained in the metal form is used to join railway track or any machinery parts में crack. Okay, so write that reaction which is used in joining railway track. ये आ जाए, what is the name of this reaction, thermite reaction. Why it is called thermite reaction, because large amount of heat is produced. Okay, so now students, I will announce the name of the student who have given me the correct response. Now student, I will announce the name of the students who have given me the correct response of my previous videos. So previous video I have asked the question, what is the name of the ore of that is aluminium. What is the ore of the aluminium name, beta? That is bauxite. So those who have given me the correct response, the name of the students are, I am only announcing the name because there are 17-18 students who have given me the correct response. So number 1, I will start. Mehak, Mayank, Pushpinder, Pankaj, Kavita, Rishika, Aryan Punia, Khushbu,
then Nishika, Ashish, Bharti, Mohit, Khushbu Verma, and Abhishek Saini. These are the students who have given me the correct response. So, congratulations, students, for your good response. Now, today's question is, what is the name of the ore of? Question is, what is what is the name of ore of mercury? What is the name of the ore of mercury? Now, I will not tell you the MCQs. You will tell me only the answer. So, what is the name of ore of mercury? Okay, students. So, give your answer in my comment box. Thank you, students, for watching the videos.